आ रहा है, इसलिए उन्हें और ऊंची जगह पर जाना होगा। हर विमान में एक ELT यानी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर होता है। यह डिवाइस प्लेन की लोकेशन भेजती है। इस समय वह प्लेन के बीच वाले हिस्से में था। यह देखने के लिए कि वह अपने आप एक्टिव हुआ या नहीं, बेन को वहां तक तैर कर जाना पड़ता। बेन फैसला करता है कि वह खुद जाएगा। वह लाइफ राफ्ट पेनी और कोरा के पास छोड़ देता है, लेकिन पेनी कहती है कि कोरा पहले एक प्रोफेशनल स्विमर थी। कोरा भी साथ चलने की जिद करती है क्योंकि वह अपने मम्मी पापा और भाई को ढूंढना चाहती थी। पेनी उसे समझाती है कि यहीं रुको और अपने जूतों का ध्यान रखना। इतना कहकर वह खुद पानी में उतर जाती है। पेनी के जाते ही कोरा समुद्र में शार्क्स देख लेती है। वह जोर जोर से चिल्लाकर पेनी को चेतावनी देने लगती है, लेकिन पेनी उसकी बात सुन नहीं पाती। तभी बेन राफ्ट को पानी में उतारता है और दोनों पेनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ प्लेन के आखिरी हिस्से में फंसे लोग सिर्फ एक एयर पॉकेट की वजह से जिंदा थे। अगर वे बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते तो पूरा हिस्सा डूब जाता और सभी मर जाते। उधर समुद्र में शार्क अब पेनी के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उसे दूर से कोरा की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन शब्द समझ नहीं आते। अगले ही पल शार्क हमला कर देती है। बेन पूरी कोशिश करता है कि पेनी को ऊपर खींच ले, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाता। इसके बाद शार्क उनकी राफ्ट पर भी हमला करती है। बेन एक चप्पू से उसे पीछे हटाने की कोशिश करता है और किसी तरह उसे दूर भगा देता है। वह मिड सेक्शन तक पहुंच जाती है। सैम उसे देखकर राहत की सांस लेता है और दोनों मिलते हैं, लेकिन तभी एक शार्क अचानक कोच पर हमला कर देती है। जेसी उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर वह भी शार्क का शिकार बन जाता है। ये देखकर हच का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सारी गलती सैम पर डालने लगता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है। तभी बेन वहां पहुंचता है और हच को खींचकर अलग कर देता है। उधर प्लेन के आखिरी हिस्से में जोई कहती है कि वह नीचे तैर कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकती है, लेकिन मैट उसे रोक देता है। उसका हाथ टूटा हुआ था, फिर भी वह खुद जाने की जिद करता है। बेकी उसे मना करती है, मगर मैट नहीं मानता और एक हाथ के सहारे पानी में उतर जाता है। वह प्लेन के नीचे से रास्ता बनाते हुए आखिरकार सतह तक पहुंच जाता है। ऊपर आते ही वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसे कोरा के पिता दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही पल एक शार्क उन पर हमला कर देती है और उन्हें निगल जाती है। यह देखकर मैट दहशत में चीखने लगता है। वापस मिड सेक्शन में बेन सबको बताता है कि वे लोग सच में बहुत भाग्यशाली हैं। प्लेन में कुल 293 लोग थे, लेकिन अब उसे मुश्किल से 30 लोग ही जिंदा नजर आ रहे थे। यहाँ कुछ लाइफ राफ्ट भी मौजूद थीं। बेन ELT यानी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर को ढूंढना शुरू करता है। उधर कोरा अब भी अपने पापा को ढूंढने में लगी हुई थी। आखिरकार बेन ELT चालू कर देता है और उसे पकड़ने के लिए डैन को दे देता है। तभी दूसरी तरफ एक शार्क कोरा की तरफ बढ़ती है और बेन दौड़कर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी एक राफ्ट बहकर दूर चली जाती है और मिड सेक्शन में फिर से पानी भरने लगता है। इसी अफरा तफरी में डैन के हाथ से ELT छूटकर समुद्र में गिर जाता है। उधर सैम एक सूटकेस का सहारा लेकर अलग तैर रहा था। उसके साथ बेहोश पड़ा हच भी था। जब बेन डैन से ELT मांगता है तो डैन बताता है कि वह पानी में गिर चुका है। ऊपर से वह उल्टा बेन को ही सुनाने लगता है कि अगर वह इतना जरूरी था तो खुद पकड़ कर रखना चाहिए था। इसी दौरान कोरा दूर सैम को तैरते हुए देख लेती है। बेन